गाइस, पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाती जा रही है और ये हमें कंट्रोल होती हुई नज़र नहीं आ रही। एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है वो किसी एक चीज़ के अंदर नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है, जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं। और इन्फ्लेशन जो हमारे से काबू नहीं हो पा रही, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहले उसकी फिगर्स भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या फिगर्स आ रहे हैं इन्फ्लेशन के, और आने वाले वक्तों में हमें ये फिगर्स कहाँ पर जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन एक्चुअल में हो किस वजह से रही है। और बेसिक जो रीज़न है इन्फ्लेशन की, उसके अंदर एक बड़ा किरदार है प्रोडक्शन कॉस्ट के बढ़ने का। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी फैक्ट्रियाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, उसके अंदर जो प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, फ़र्ज़ ये कि एक चीज़ की अगर कॉस्ट पहले आती होती थी 100 रुपया, तो अब उसी चीज़ की कॉस्ट जो है वो 100 रुपये से बढ़कर 140 रुपये आने लग गई है एक प्रोड्यूसर को, फैक्ट्री ऑनर को। उसने आगे मार्केट में जब चीज़ फेंकनी होती है, बेचनी होती है, तो वहाँ पर वो चीज़ बेचने से पहले अपने प्रोडक्शन कॉस्ट देखता होता है कि मुझे कॉस्ट कितनी आई है। उसके बाद वो अपना प्रॉफिट बीच में रख कर आगे सेल आउट करता होता है। अगर उस चीज़ की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो ज़ाहिर बात है कि पूरे मुल्क के अंदर उस चीज़ की जो डिमांड है वो तो नहीं घटने वाली। वहाँ पर क्या चीज़ होगी कि डिमांड कम नहीं हो रही लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, मतलब कि वो चीज़ महंगी हो जाएगी। वहीं पर ही दूसरी साइड के ऊपर अगर हम परचेजर को देखेंगे, जो कि आप और हम हैं, तो हमारी जो इनकम है वो पिछले साल जितनी थी उतनी ही अब है। हमारी इनकम के अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं आई, हमें कोई अपनी इनकम के अंदर इंक्रीज देखने को नहीं मिला। मतलब कि हमारी जो परचेजिंग पावर है वो पिछले साल के मुताबिक ही है, लेकिन इस इन्फ्लेशन की वजह से राइट नाउ जो चीज़ों की कीमतें हैं वो बढ़ चुकी हैं 45% तक। 40 से 45% की हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है। और ये इन्फ्लेशन कॉन्टीन्यूसली हमें इतनी देखने को मिल रही है, ये कोई थोड़ी इन्फ्लेशन नहीं है, ये बहुत बड़ा फिगर है इन्फ्लेशन का। और ये स्काई रॉकेट किस्म की हाइपर इन्फ्लेशन एक्चुअल में हमारी जो परचेजिंग पावर है उसको और ज़्यादा कम करती जा रही है। यहाँ पर एक और चीज़ बताना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट के मुताबिक आने वाले वक्तों के अंदर ये इन्फ्लेशन कम नहीं होगी, बल्कि ये इन्फ्लेशन मजीद बढ़ेगी। अब ये जो दो टॉपिक्स हैं, इनके अलावा जो एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ती होती है, वो है करेंसी की डिवैल्यूएशन होना। पाकिस्तान के अंदर जो करेंसी की डिवैल्यूएशन हुई है उसके बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता होता है पूरी इकोनॉमी के ऊपर। सीन इस तरीके से है कि पाकिस्तान की करेंसी की जो डिवैल्यूएशन हुई है उसकी वजह से सारी की सारी चीज़ें जितनी भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान एक इतना ज़्यादा इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है कि हमने एक्सपोर्ट के ऊपर कभी फोकस ही नहीं किया। अब जितनी भी चीज़ें हमें बाहर से इंपोर्ट करनी होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, क्योंकि सब की सब चीज़ें आपको इंपोर्ट करनी होती हैं यूएस डॉलर को यूटिलाइज करके। जब करेंसी आपकी डिवैल्यू होती है तो ऑटोमेटिकली डॉलर महंगा हो जाता है। मतलब कि बाहर से एक चीज़ जो पहले हमें 100 रुपए की पड़ रही थी, वो अब डिवैल्यूएशन के बाद जो करंट डॉलर का रेट होगा उस हिसाब से कैलकुलेट करने के बाद वो तकरीबन हमें 155 या 160 रुपए की वही चीज़ पड़ेगी जो कि एक साल पहले हमें सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए की पड़ रही थी। यहाँ से डिवैल्यूएशन का इफेक्ट पड़ता होता है, और ये इम्पैक्ट इस वजह से पड़ता है कि हमें ज़ाहिर बात है कि इंपोर्ट करनी पड़ती हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें। पाकिस्तान में अपनी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस कभी भी नहीं किया गया, ना किसी पॉलिसी मेकर ने किया कि जो सी चीज़ें पाकिस्तान में ईजिली मैन्युफैक्चर की जा सकती हैं एटलीस्ट उनको तो इंपोर्ट करना बंद किया जाए, या इंपोर्ट के ऊपर इस किस्म की टैक्सेशन की जाए, टैक्सेस इस किस्म के लगाए जाएँ कि वो चीज़ पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन उसकी सस्ती पड़ने लग जाए और जो आदमी यहाँ पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग करता है उसको बेनिफिट मिले। बट इसके अंदर ज़ाहिर बात है कि पॉलिसीज़ ऐसी बनानी होती हैं जो कि लॉन्ग टर्म की हों। एक होती है शॉर्ट टर्म पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ होती हैं जो कि पॉपुलिस्ट डिसीजंस होती हैं, आपको वक्ती तौर के ऊपर जो है वो मुनाफा देने के लिए, जैसे कि इलेक्शंस आ रहे हो तो इस किस्म के डिसीजंस ले लिए जाएँ जो कि वक्ती तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हों, बट लॉन्ग टर्म के अंदर जब हम देखते हैं तो उसको कोई भी हमें फ़ायदा देखते हुए ना नज़र आ रहा हो। इसी के अंदर सब्सिडाइजेशन भी होती है। सब्सिडीज़ जो भी प्रोवाइड की जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो बहुत सारी किस्मों की होती हैं। उसके अंदर एक बहुत जो मेजर सब्सिडीज़ जो पूरी दुनिया के अंदर प्रोवाइड की जाती हैं वो होती है इकोनॉमी के अंदर जो लोग अपना रोल अदा करते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाते हैं, वहाँ पर सब्सिडीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और उनको ऊपर आने का मौका देती है। बट यहाँ पर हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिला। जब लास्ट गवर्नमेंट पीटीआई की थी तो वहाँ पर हमने देखा था कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जितने भी बिजनेसेस थे उनको काफ़ी ज़्यादा सब्सिडाइज किया जा रहा था और काफ़ी ज़्यादा उनको इंडस्ट्रीज़ को भी एक सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही थी उनको, जो कि एक्सपोर्ट कर रहे थे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें और पाकिस्तान के अंदर डॉलर लेकर आएँ। जिस तरीके से भी हो सके पाकिस्तान के अंदर डॉलर को लाया जाए और पाकिस्तान के अंदर जो अपनी इंडस्ट्री है उसको इतना ज़्यादा मजबूत किया जाए कि वो जो भी चीज़ें हम पाकिस्तान के बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते हैं वो पाकिस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चर करने लग जाएँ और लोकल मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हमारे पास जो डॉलर्स हैं वो सेव होएंगे। पाकिस्तान के अंदर
कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर बताता होता हूँ कि एक होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ होती है। याद रखिएगा, जब पाकिस्तान के अंदर वेल्थ क्रिएशन होती है, पैसा बढ़ता है, जितना भी पैसा जिस तरफ से भी पाकिस्तान के अंदर आ रहा हो, जब वो ज़्यादा होने लगता है तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। और इस परचेजिंग पावर के बढ़ने की वजह से लोग जहाँ पर थोड़ी चीज़ें खरीद रहे होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें खरीदने लग जाते हैं। जब आपके पास कमाई ज़्यादा आती है तो आपका ये भी दिल करता है कि मैं ये भी चीज़ खरीद लेता हूँ, मैं वो भी चीज़ खरीद लेता हूँ। तो उससे क्या होता है, उससे चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन क्रिएट होती है उसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। लेकिन वहीं पर ही आपकी कमाई वहीं की वहीं रह रही है, लेकिन उन चीज़ों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं जो सी चीज़ें आप पहले खरीदते होते थे। मतलब कि परचेजिंग पावर कम होगी तो यहाँ पर जो चीज़ आती है वो होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है मुकम्मल इकोनॉमी के ऊपर। और ऑल्दो कि हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बड़े एक हिस्टोरिकल क्राइसिस के अंदर जा रही है, लेकिन इस क्राइसिस से निपटने के लिए हमें जिन लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज़ ऑलरेडी इमरान खान बता चुके हैं। अपनी जो उन्होंने जलसा किया था मीनार पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिटेल से वो ये सारी की सारी पॉलिसीज़ अपनी बता चुके हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। यहाँ पर एक और भी चीज़ ये जाननी ज़रूरी है कि इमरान खान ने आखिर बताया क्यों। आज तक कभी आपने देखा है कि किसी पॉलिटिकल जलसे के अंदर इकोनॉमी के ऊपर बात हो रही हो? उसकी वजह ये है कि उनको पता लग चुका है कि पाकिस्तान इज़ नाउ थिंकिंग अबाउट इट। पाकिस्तान के अंदर ये सोच डेवलप हो रही है कि आखिर हमारी पॉलिसीज़ कैसी बन रही हैं। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ बात वहाँ तक नहीं रही कि आप एक गटर बना कर दे दोगे या आप एक आटे का गट्टू जो है फ्री में दे दोगे तो आपको वोट मिल जाएगा। बिल्कुल भी ये सिचुएशन अब रही नहीं है। अब सीन ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी यंग जनरेशन है वो ये चीज़ देख रही है कि इकोनॉमी के ऊपर कौन सा बंदा बात कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर कौन सा आदमी एक्चुअल में अपना किरदार अदा कर रहा है, और साथ ही साथ हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो कि पॉलिसी मेकर्स का एक्चुअल काम होता है, क्या वो कर भी रहे हैं या वो सिर्फ और सिर्फ पॉपुलिस्ट डिसीजंस ले रहे हैं। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जितना भी काम होता है, ये जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, ये सारी की सारी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती हैं। ये ऐसा नहीं होता कि फ़ौरन इनकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए और हमें रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएं। और एक और चीज़ ये होती है कि इसके अंदर थोड़ा बहुत हमें बोझ भी उठाना पड़ता है, थोड़ी सारी हमें तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं, तब जाके आप इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाते हो। बट वो एक लॉन्ग टर्म विजन होता है, जो कि लॉन्ग टर्म विजन ऑलरेडी इमरान खान प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस वजह से कहा जाता है कि जो पीटीआई का बयानी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनको जो नैरेटिव जो कि वो डेवलप करते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो मास को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ना कि ऐसा काम कर रहे हैं कि वो कोई फ्री के गट्टू बांटने शुरू कर देंगे या वो वोट खरीदने शुरू कर देंगे, बल्कि वो मासेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ कि हमारी तरफ आओगे तो आपको एक अच्छी पॉलिसी मिलेगी। जो कि एक पॉजिटिव चीज़ भी है। देखा जाए तो ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने वाला एक ऐसा एनवायरनमेंट बनेगा, तब ये पाकिस्तान ग्रोथ की तरफ जाएगा। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।